हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी को कंटिन्यू करते हम आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ द मास m is placed on a smooth wedge of the inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block doesn't slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the clock will be. यहाँ पे हम डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से हमने एक इंक्लाइनेशन प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसके ऊपर हमने एक बॉडी रखी है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज़ mg। इसके ऊपर फोर्स लग रही है ma। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है n, और n के हम mg को क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इस ma को और mg को, दोनों को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जब mg को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। और ये जो ma है, जो उसको फोर्स लग रही है, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ma sin थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ma cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे जो ये वाली फोर्स है और ये वाली फोर्स है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी कि ma cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg sin थीटा। तो एक इक्वेशन वो बन गई, और दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे n है, उसके ऑपोजिट में फोर्सेस लग रही हैं ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स की इक्वल है, और ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स की इक्वल है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस निकल के आ जाती हैं, तो हम उसको लिखते हैं। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि n इज इक्वल टू ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन है, इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ से हम a निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, g sin थीटा अपॉन cos थीटा आ गया। तब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये उठा के हमने कहाँ डालना है, इक्वेशन 1 में। तो सेकंड इक्वेशन को भरेंगे किस में, इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ पे डालेंगे। तो हमारे पास n इजकल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास n इजकल टू आएगा m इंटू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास एम जी अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, एम जी अपॉन कॉस थीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। द नेट फोर्स ऑन अ रेन ड्रॉप फॉलिंग डाउन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज। आपको ये भी, आपके पास रेन ड्रॉप है जो कि नीचे गिर रही है, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ गिर रही है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, टोटल फोर्स क्या होगी। तो वो क्या क्या हो सकती है, वेट ऑफ द ड्रॉप W, विस्कस ड्रैग ऑफ द एयर F, W प्लस F प्लस फोर्स ऑफ द बुयांसी, या फिर ज़ीरो। जी को सर्कल किया है तो ज़ीरो आपके पास, ज़ीरो आपके पास क्या करेक्ट आंसर है। तो अब ये वहाँ पर ज़ीरो वाला करेक्ट कैसे हुआ। अब देखिए, जो वेट है ड्रॉप का वो नीचे की तरफ को लग रहा है, और जो विस्कस है और जो आपके पास बुयांसी है, दोनों की दोनों हमारे पास क्या लग रही है, ऊपर की तरफ को लग रही है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जब ये फोर्सेज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, a body is imparted motion from rest to move in a straight line if it is then obstructed by an opposite force then। आपके पास एक बॉडी है, पहले रेस्ट में है, फिर वो मोशन में आ गई है। रेस्ट में थी, उसने मूव करना शुरू कर दिया। जब वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है, कोई एक कहीं से एक ऑपोजिट फोर्स लगी। तो अब उस बॉडी की मोशन में क्या चेंज आएगा, सिंपल है। ऑप्शंस क्या दे रखे, बॉडी में नेसेसरी चेंज डायरेक्शन, बॉडी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। द बॉडी शो टू स्लो मोशन, द बॉडी विल नेसेसरली कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द एट द सेम स्पीड, या फिर नन ऑफ दिस। ऑब्वियस सी बात है, कोई बॉडी आपकी सीधी सीधी जा रही है, उसका अपोजिट फोर्स लग रही है, तो उसकी स्लो क्या हो जाएगी, उसकी मोशन उसकी स्लो हो जाएगी। तो हमारे पास बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारे पास एक, जैसे कोई गन है, गन के अंदर n नंबर ऑफ बुलेट्स हैं, n नंबर बुलेट्स हैं गन के अंदर, और हर एक का मास कितना है, m है। वेलोसिटी कितनी है, v है पर सेकंड, फ्रॉम अ मशीन गन, एक मशीन गन से फायर की है n नंबर ऑफ बुलेट्स। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उस जो गन है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एम एन वी, दिस इज अवर
करेक्ट ऑप्शन ये वापस क्या होगी, फोर्स दैट रिक्वायर्ड फॉर द गन टू होल्ड इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a ball of mass 10 gram moving perpendicular to the plane of the wall strikes it and rebounds in the same line with the same velocity if the impulse experienced by the wall is 0.54 Newton second, the velocity of the ball is, ये काफ़ी सारी velocity दे रखी है, करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है, 27 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें आपके पास क्या, एक बॉल है, वो गई दीवार से टकराई, दीवार से टकरा के वो वापस आ गई, उसी रास्ते से वापस आके जिस रास्ते से वो गई थी। और क्या है कि वेलोसिटी सेम होगी, जितनी वेलोसिटी के साथ गई है उतनी वेलोसिटी के साथ वापस आ गई है। और क्या है, इन्होंने मास दे रखा है बॉल का मास कितना है, 10 ग्राम है। और है हमारे पास इम्पल्स कितना गिवन है, 0.54। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कि 27 मीटर पर सेकंड किस तरीके से आया इसका आंसर। तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास मास है वो ग्राम की फॉर्म में दे रखा है, तो ग्राम से हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 kg आ जाएगा। अब करते हैं इम्पल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे इम्पल्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब इम्पल्स की वैल्यू और इम्पल्स का फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला लगाए, इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स हमेशा। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सॉल्व करके हमारे पास 2 mb आ जाता है। 2 mb हमें कितना है, 0.54 गिवन है। तो 2 mb को 0.54 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पे हमें गिवन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोई दो बॉडीज़ हैं जिनका मास है 1 kg एंड द 2 kg विद सेम वेलोसिटी आर स्टॉप्ड बाय द सेम फोर्स। कोई भी दो बॉडीज़ हैं, 1 kg की है, 2 kg की है, दो बॉडीज़ है, वो मूव कर रही है सेम वेलोसिटी के साथ, और फिर वो क्या, उनके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये दोनों बॉडीज़ स्टॉप हो जाती हैं। सो जो रेशियो ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इस, उनके जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा दोनों बॉडीज़ का। अब इन्होंने इनडायरेक्टली आपको कुछ हिंट दे रखे हैं। क्या हिंट दिया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि स्टॉप हो जाना यानी कि कोई चीज़ जो स्टॉप हो जाती है मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इन्होंने बताया सेम वेलोसिटी। तो दोनों बॉडीज़ की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और दोनों बॉडीज़ की फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडीज़ की इनिशियल वेलोसिटी आपस में इक्वल है, u1 इज इक्वल टू u2 है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की आपस में इक्वल है और उन दोनों बॉडीज़ की फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, v1 भी ज़ीरो है और v2 भी ज़ीरो है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। उसमें से एक ऑप्शन दे रखी है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है 1:2। अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने जैसे यहाँ पे टेबल बना लिया है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे टेबल बनाया है, ये फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स निकाल लिया। फर्स्ट बॉडी के लिए फोर्स F इज इक्वल टू क्या गया, ma1। सेकेंड बॉडी के लिए फोर्स क्या, F इज इक्वल टू m/a2। अब हमें क्या निकाला, एक्सप्रेशन निकाले दोनों में से, a1 इज इक्वल टू F/m1, a2 इज इक्वल टू F/m2। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास क्या है, फोर्स क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी F फोर्स है, यहाँ पे भी F फोर्स है। अब फर्स्ट बॉडी का मास कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। सेकंड बॉडी का मास है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके पास F/1 आ गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन F/2 आएगा। इन्होंने स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस पूछा है जब आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 और u2 है और फाइनल वेलोसिटी v हमारे पास 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे u और v की फॉर्म में। तो हम कौन सा वाला फार्मूला उठा सकते हैं, ये वाला कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फार्मूला उठाएंगे। वहाँ से s1 और s2 निकाल लेंगे, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a1, और यहाँ पे s2 इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a2। यहाँ पे a1 a2 की वैल्यूज में डालिए, सॉल्व करिए, तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2f यू स्क्वायर अपॉन f आ गया। अब s1 s2 की रेशियो निकाल लीजिए, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1:2 इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अ हैमर वेइंग 3 kg, एक हैमर है 3 kg का, स्ट्राइक द हेड ऑफ अ नेल, एक कील को ठोक रहे हैं हमें हथौड़े से, हथौड़े का
वेट 3 kg है। विद द स्पीड ऑफ द 2 मीटर पर सेकेंड, जो हैमर है हथौड़ा है उसकी स्पीड कितनी 2 मीटर पर सेकेंड के साथ वो हिट कर रहा है। ड्राइव इट बाय द 1 सेंटीमीटर इनटू द वॉल, तो जो कील है वो वॉल के अंदर 1 सेंटीमीटर तक चली गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हैमर का मास दे रखा है 3 kg, हैमर की वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस बता रखा है, कील ने कितना कवर किया 1 सेंटीमीटर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस पर कि यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो कील है वो 1 सेंटीमीटर तक अंदर चली गई है, अंदर 1 सेंटीमीटर तक गई और जाके रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से हमें पता चल गया 0 होगी। और हमारे पास इम्पल्स पूछा है, इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल, तो यहाँ पास ऑप्शन थे, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है 6 न्यूटन सेकेंड। अभी 6 न्यूटन सेकेंड किस तरीके से आया आंसर, तो सबसे पहली बात इन्होंने इम्पल्स की बात किया तो इम्पल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे m2v2 माइनस m1v1। अब हमारे पास क्या बोला था मैंने, जो कील है वो 1 सेंटीमीटर तक गई और रुक गई मतलब स्टॉप हो गई मतलब वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है 0 है, तो यहाँ पर ये चीज़ 0 हो गई। माइनस इनिशियल क्या है हमारे पास 3 kg है, और हमारे पास ये 2 हमारे पास इसकी वेलोसिटी है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया 6 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 800 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन 25 सेकेंड इज। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1200, 6400, 1600 एंड 1800। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने हिंट दे रखा है। सॉल्व में क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर हम उससे फोर्स निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या क्या वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन में हमें इसकी स्पीड दे रखी है, दैट इज़ 20। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टॉप कार मतलब कार फाइनली स्टॉप हो रही है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है। तो यहाँ पे 0 आ गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारे पास 20 दे रखी है, सो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, तो हमें 25 मीटर दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 400 अपॉन 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकला है, हमें क्या निकालना है फाइनली, हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमें कितना दे रखा है, इन्होंने 800 kg दे रखा है, सो राइट हियर 800 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 8। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया यहाँ पे 6400 न्यूटन। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। For the given situation as shown in the figure, the value of the theta to keep the system in equilibrium will be। हमें हमारे पास ये फोर्सेस दे रखी हैं, एक 60 न्यूटन 60 न्यूटन। यहाँ पे हमारे पास टेंशन है T1 और यहाँ पे हमारे पास टेंशन लग रही है T2 और ये वाला एंगल है थीटा। तो हमें बोला कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें थीटा निकालना है। अभी थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेंशन है T1 इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एक हमारे पास आ गया T1 साइन थीटा और एक आ गया यहाँ पास T1 कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को। जैसे यहाँ पे T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पे T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन आ जाएगा। जब हम दोनों को लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सप्लेनेशन हमारे पास अगर इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन और दूसरा है T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 1, और 1 कौन से एंगल पे होता है 45 डिग्री पे, यानी कि हमारे पास एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। दिस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एलिवेटर कैबिन फॉल्स डाउन द कैबिन
एंड ऑल द बॉडीज फिक्स्ड इन द कैबिन आर एक्सीलेटेड विद रिस्पेक्ट टू, क्या है, सीलिंग ऑफ द एलिवेटर, फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, मैन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ या फिर मैन स्टैंडिंग ऑन द कैबिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दिस इज सी, दैट इज मैन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। अभी हम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज क्लाइंबिंग अप अ रोप, देन द टेंशन इन द रोप क्या होगी? फर्स्ट है मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप, बी इज द मस्ट बी लेस देन द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप, मस्ट सी इज द मस्ट बी ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप, और फोर्थ ऑप्शन है मे बी इक्वल और लेस देन और ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप। यहाँ पे आ गया कि इक्वल होगा, यहाँ पे आ गया कि लेस देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर आएगा, यहाँ पे तीनों को इंक्लूड कर दिया कि इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो इसमें से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज इट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। तो अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है और आपको अच्छा लगता है, इसमें जो कंटेंट मैं लिख रही हूँ बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है कंटेंट तैयार करने में, सो प्लीज़ मेरी मेहनत को स्वीकार करें। तो अगर आपको सही में मेरे कंटेंट से आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपके पास इसी पे लॉ ऑफ मोशन पे ही कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।